2021 में काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस साल मैंने कुछ अलग ट्राई नहीं किया। तो इसलिए मैं आज कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा स्टोरी बुक्स की एक्सप्लेनिंग क्यों ना की जाए। लेकिन बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि किताबों को जो हम एक्सप्लेन करते हैं तब हमारे मन में उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, और किसी और की किताब जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस राइटर को भी शायद बुरा लग सकता है, क्योंकि लोग एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, हालांकि बुक को नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी खुद एक राइटर हूँ, किसी न किसी कहानी को मैं अपने तरीके से थोड़ी बहुत बदलाव करके आपके साथ शेयर करूं। तो ये रही जो 3 किताबें जो मैंने लिखी है। इस किताब को मैं कहानी नहीं बना सकता, क्योंकि ये कुछ अलग किताब है। टैरो कार्ड के मीनिंग के बारे में ये किताब है, इसे हम साइड में छोड़ देते हैं। और अगला रहा ये वाली फ्लोर नंबर 3, जो कि 22 चैप्टर्स लंबी है। तो अभी हम इस फील्ड में नए हैं, तो हम इसे भी साइड में रख देते हैं। 22 वीडियोस तो मैं फ़िलहाल बना नहीं सकता, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाली। ये भी मेरी लिखी हुई किताब है, जो कि 3 चैप्टर्स की है। इसकी कहानी हम एक एक चैप्टर करके आज सुनने वाले हैं, मेरी ज़ुबानी हिंदी में। ये किताब जो है इंग्लिश में है, मैं उसका पहला चैप्टर जो है हिंदी में सुनाना चाहूँगा। इस कहानी को सुनते समय मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस कहानी में मेरे मुंह से बोलने वाले शब्द काल्पनिक है। यहाँ से आप अगर केवल मनोरंजन के लिए देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से इस किताब में लिखा है उसी के फ्लो में मैं जाऊँगा। आज पूरा तीनों चैप्टर्स तो मैं नहीं पढ़ूँगा, लेकिन पहला चैप्टर मैं आज को सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्याम। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मेरे पास रहने के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। हॉस्टल भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अभी मैं 5वीं सेमेस्टर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उन लोगों से मेरी ज़्यादा बनती नहीं है। तो इसलिए ये मेरा हॉस्टल है, उसके बगल में ही यहाँ पर एक फ्लैट है, जो कि काफ़ी अरसों से खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे उस फ्लैट में जाना है। धीरे धीरे करके मैंने जैसे तैसे उस फ्लैट का जो ओनर है उनका फ़ोन नंबर कहीं से जुगाड़ कर लिया। उसके बाद मैं अपना हॉस्टल यहाँ से, इस हॉस्टल में जो खिड़की है उससे मैं उस फ्लैट को घूर ही जा रहा था। मुझे ये फ्लैट काफ़ी पसंद आ रही थी। काफ़ी अनोखी तरीके से उस फ्लैट की डिज़ाइनिंग की गई थी। मेरे मन में उतावला हो रहा था कि मैं इस फ्लैट में कब जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मैंने उस फ्लैट के ओनर को कांटेक्ट किया। मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये फ्लैट इतने सालों से बंद क्यों पड़ी हुई है। उसके बाद जैसे तैसे फ्लैट के मालिक जो हैं वो मान गए मुझे वो फ्लैट देने के लिए। तो मैंने उनसे फ्लैट का किराया मांगा।
तो उन्होंने कहा इस फ्लैट का जो किराया है वो 6,000 पर महीने होगा, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, इसके लिए मुझे वो 3,000 में देने के लिए राज़ी हो गए। तो अभी मेरे पास उतना ज़्यादा पैसा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे वो फ्लैट मिल जाए। उसके बाद मैंने 2-3 महीना अपने हॉस्टल में ही गुजारा किया। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता ही जा रहा था, मैंने एक पिज़्ज़ा शॉप में नौकरी ले ली। वहाँ पर मेरी तनख्वाह 6,000 रही। उसके बाद मुझे 3,000 का रेंट देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। उससे पहले कि मैं फ्लैट में जाकर रहता, मुझे मेरी माँ बाप की परमिशन की ज़रूरत थी। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर गया। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि मुझे उस फ्लैट में रहना है। उसके बाद मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी जॉब एक पिज़्ज़ा सेंटर पे लगी है, मैं वीकेंड्स पर वहाँ पर काम करता हूँ। और मैंने उनसे ये छुपाया कि मेरी तनख्वाह 6,000 है। उल्टा मैंने उनको ये बताया कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 3,000 ही है और उस फ्लैट का जो रेंट है वो भी 3,000 है, तो मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा। जैसे तैसे मेरे माँ बाप उस फ्लैट पर पहुँचे। उनको भी वो फ्लैट काफ़ी पसंद आया। उसके बाद 2-3 दिन में ही मैंने अपना सारा का सारा सामान जो हॉस्टल में है वो मैंने इस फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया। फ्लैट को शिफ्ट करने के बाद जब रेंट के बारे में पूछा गया तो मैंने 3,000 दे दिया और 3,000 मैंने अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी प्यार इस फ्लैट से ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन इस फ्लैट में रहने के लिए सालों से कोई नहीं आया था। इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चिंता सताने लगी। उसके लिए मैंने जब क्लासरूम में पूछताछ की तब वहाँ पर मुझे पता चला कि इस फ्लैट में भूत रहता है। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। मैंने उस फ्लैट को पूरी तरीके से ढूंढा। वहाँ पर मुझे एक अजीब सी डायरी मिली। डायरी इस कहानी का सेकंड चैप्टर है। इसे मैं बाद में सुनाऊंगा।